आप 2 दिन के लिए काम करा रहे हैं और 2 दिन का उसका पेमेंट देंगे आप महीना 15 दिन पे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी इनडायरेक्ट रूप से केजरीवाल के सपोर्टर हैं। तो ये सब दिमागी गेम होते हैं, इनके बस की दिमागी गेम नहीं है बाकी के। और पासा पलटेगा, 90% उम्मीद है। ये प्रधानमंत्री है, जहाँ खड़ा होता है वहीं से लाइन चालू होती है। जो इनकम टैक्स दे रहा है वो केजरीवाल को वोट तो छोड़ो, गाड़ी भी नहीं बकता, नाम लेने से जीप पे छाले पड़ जाते हैं। मैडम, जो राहुल गांधी से प्रधानमंत्री को कंपेयर करता है वो प्रधानमंत्री जी का अपमान कर रहा है, गाली बक रहा है। और दिल्ली की जनता ने इस बार उनको लात मार के भगा दिया है दिल्ली से। रामलीला से की सजाऊंगा, इसलिए तो जो पूरा जो है रावण सेना पूरी तैयार कर ली अपनी। जो प्रधानमंत्री गंगा पुत्र भीष्म अवतार हैं, ये जो देश के खिलाफ बोला, मेरे मतलब पर्सनल एलर्जी हो जाए। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत। 5 तारीख को बीते 5 फरवरी को दिल्ली का चुनाव खत्म हो गया। सभी 70 सीटों के प्रत्याशियों की किस्मत जो है वो ईवीएम में बंद हो गया और ये किस्मत का लेखा जोखा 8 फरवरी को होगा। किसे कितने जनता ने किसे चुना और किसे नकार दिया, ये सब कुछ 8 तारीख को पता चलेगा। और ऐसे में एग्जिट पोल, तमाम अलग अलग जो रिसर्च कंपनियां हैं वो अपने अपने एग्जिट पोल जारी कर दिया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ज्यादातर कंपनियों ने, ज्यादातर रिसर्च सेंटर्स जो एजेंसियां हैं, उन्होंने भाजपा की सरकार दिल्ली में बनाते हुए दिखाया, पूर्ण बहुमत भाजपा को दिया है। वहीं 1-2 ऐसी भी एजेंसी हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी की भी सरकार, उन्हें भी बहुमत दिया है। हालांकि ये पूरा जो है एग्जिट पोल जो भी आए हैं, जो रिसर्च आए हैं, उन्हें एग्जैक्ट पोल नहीं बोल सकते, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में भी हमने देखा कि एग्जिट पोल जो आया, उससे रिजल्ट जब आया तो बिल्कुल आंकड़े जो है इतर थे। बहरहाल हम जनता के बीच है और जनता से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि असल एग्जिट पोल जो है वो जनता ही, और जनता जानती है कि वो किसे वोट देकर आई है। जनता को पता होता है कि उसके आसपास के लोगों ने किसे वोट दिया है और उनके यहाँ पर किसका माहौल है। क्या कहेंगे, दिल्ली में क्या कुछ होने वाला है? दिल्ली में अभी कुछ नहीं हम कह सकते हैं लेकिन एक चीज आपने जो बताया, रिसर्च एजेंसी, मैं उस रिसर्च एजेंसी से कुछ पार्ट जुड़ा हूँ, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। एक लेबर की जो मेंडे है दिल्ली में 800 प्लस है, ठीक है, और लेबर हैंड वर्कर का अभी गवर्नमेंट भी दे रखा है ऑलरेडी। यहाँ पर जो लेबर चौक होते हैं दिल्ली में, उसका भी डे यही होता है, ठीक है, 800, 1000, 1200 रुपया में। और रिसर्च एजेंसी 400 से 600 रुपया मेन डे में काम कराती है एक ग्रेजुएट से। एक ग्रेजुएट से 400 से 600 रुपया मेन डे में काम करती है। वो भी पेमेंट कब देगी, इस सप्ताह देगी, नेक्स्ट देगी, इसका कोई ठीक नहीं है, सर्टेन डेट फिक्स नहीं है। तो उस रिसर्च इंडस्ट्री का क्रेडिबिलिटी आप समझ सकते हैं। मैं जुड़ा हूँ, जितने भी रिसर्च एजेंसी है, कंतारा है, मारवी, इप्सोस, नेल्सन, ये जितनी बड़ी कंपनी है सभी से मैं डायरेक्ट रूप से जुड़ा हूँ। तो यही इसका मेन चीज है। 400 रुपया, 600 रुपया में आप क्वालिटी एक ग्रेजुएट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सी वोटर थी आज से 8-10 साल पहले। मतलब ये कहा जा सकता है कि ये जो एग्जिट पोल जो भी एजेंसियों ने जारी किया, इन पे भरोसा करने वाली बातें नहीं। बात तो तब होगी जब आप उस व्यक्ति को इस योगी के हिसाब से मिनिमम भी आप उसको पर डे के देंगे। आप 2 दिन के लिए काम करा रहे हैं और 2 दिन का उसका पेमेंट देंगे आप महीना 15 दिन पे 1000, 800, 2 दिन का मेन डे, तो उसकी आप क्वालिटी क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? एक रिक्शा वाला भी आपको 2 दिन का 1000 रुपया में नहीं जाएगा, तो ये ग्रेजुएट से आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं? सी वोटर थी पहले 2000-2500 रुपया पर डे मेन डे पे देती थी, तो उसकी क्वालिटी पहले क्या थी? सी वोटर की पहले देती थी, एग्जैक्ट होती थी। आज से 5 साल 7 साल पहले वो 2000-2500 देती थी। अब वो भी एजेंसी के थ्रू आ गई, वही रेट दे रहे हैं, तो उनकी भी क्वालिटी अब वही हो रही है। इसीलिए कोई भी रिसर्च इंडस्ट्री का आप डाटा को एग्जैक्ट नहीं कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल जीता जाता हरियाणा लोकसभा चुनाव ये भी होगा। इसीलिए क्योंकि जो भी व्यक्ति है 400 रुपया में देंगे तो क्या कन्वेंस होगा? क्या पूरे दिन वो खाएगा फील्ड में? क्या काम करेगा? पेमेंट भी वो अपना कन्वेंस से गया, अपना खाएगा। 20 दिन 1 महीना पे पेमेंट होगा, तो इसी क्वालिटी पे आप खुद एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब आप जनता के बीच रह रहे होंगे, रिसर्च की है, तो आपका क्या कहना है?
क्या जैसे रिसर्च कंपनियां बता रही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, बीजेपी की आएगी, आपको क्या लगता है कितनी सच्चाई है इसमें? कोई इसमें एक सच्चाई नहीं है और इसमें बीच का होगा। और कांग्रेस का सोनिया गांधी, राहुल गांधी इनडायरेक्ट रूप से केजरीवाल के सपोर्टर हैं। संजीव दीक्षित और कुछ इनके जो सीनियर दिल्ली के जो पॉलिटिकल आदमी हैं, एमएलए में खड़ा हुए हैं, ये सब केजरीवाल के अगेंस्ट में खड़े हुए हैं। आपने कभी देखा सोनिया गांधी को इलेक्शन में खड़ा कोई प्रचार में? प्रियंका गांधी को, राहुल गांधी को थोड़ा देखे, प्रियंका गांधी, जबकि ये लोग सबसे ज्यादा प्रखर होते थे। क्यों नहीं है? इंटरनली ये बीजेपी केजरीवाल के साथ है। कांग्रेस को 2-4 सीट अगर केजरीवाल को घटेगा भी तो कांग्रेस आ जाएगी केजरीवाल के साथ, वो कभी बीजेपी के साथ नहीं आएगी। बीजेपी अगर पूर्ण बहुमत में नहीं आएगी तब केजरीवाल आएगी। अभी आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि सभी मीडिया ने, सभी एजेंसी ने बोला है और कुछ बोला है, तो इसमें अभी कोई सच्चाई थोड़ी भी आप नहीं कर सकते हैं। क्या होगा नहीं होगा कुछ नहीं। रिसर्च इंडस्ट्री पे तो हम 101% बोलते हैं ये इनकी डाटा गलत है, क्योंकि मैं जुड़ा हूँ। जनता का एग्जिट पोल यही कहता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से बनने वाली है, इसलिए थोड़ी सी चांस है। कांग्रेस का तो बिन पेंडुलम का लोटा है, उसके पास और कोई मौजूद ही नहीं है। बीजेपी कांग्रेस तो वैसे ना सांप छुछुंदर वाली लड़ाई है, वो कहाँ जाएगी कांग्रेस? फिर केजरीवाल के ही गोद में आएगी, तो उनके पास और कोई नहीं है। हमें लग रहा है गठजोड़ करके भी होगा तो कांग्रेस केजरीवाल ही आएगी। पर्सनली मेरी परसेप्शन है। चलिए बहुत बढ़िया बताया आपने। और ये साफ सीधे ये भी कह रहे हैं कि इनडायरेक्टली रिसर्च कंपनियों से भी जुड़े हुए हैं, तो इन्हें मालूम है कि किस तरीके से कंपनियां पैसे भी एक तो नहीं देती, रिसर्च जो काम कर रहे हैं जो लोग ग्राउंड पे उन्हें भी नहीं देते, तो आंकड़ों पर कितना भरोसा किया जा सकता है ये आप ही समझ लिए। और भी लोग हैं, क्या कहेंगे चाचा, क्या कुछ होने वाला है दिल्ली में? आंकड़े कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार बन रही है, कुछ आंकड़े कह रहे हैं जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। मैडम कहने का सबको हक है, कहने का सबको हक है, सब खुशी मनाना चाहते हैं घर में अपने, समझे, मगर जो पब्लिक ने देखा है वो सच्चाई नजर आ जाएगी। क्या देखा है पब्लिक ने देखा कि पब्लिक को क्या नहीं फायदा हुआ। अभी आपने टैक्स में देखा उसका जो टैक्स हुआ है कितना फायदा हुआ है, वो भी तो एक मेन प्लस पॉइंट है ना। अब अगर किसी को 12 लाख पड़ रहे हैं और 84,000 रुपये का बेनिफिट होता है, वो कहाँ खर्च करेगा? तो दिमाग तो यहाँ पे खर्च हुआ है ना, प्राइम मिनिस्टर का भी हुआ चल रहा है ना कि वो पैसा रूटीन में आ जाएगा। तो रूटीन से क्या होगा, हर आदमी की इनकम होगी। तो ये सब दिमागी गेम होते हैं, इनके बस की दिमागी गेम नहीं है बाकी के। और पासा पलटेगा 90% उम्मीद है, और जीता तभी 90%। हाँ 10% में देखिए अभी कुछ नहीं है ना, ये तो सब आंकड़े आए हुए हैं जितने भी आए, मगर 90% की उम्मीद है। और रही केजरीवाल का जीता तब भी मरा और हारा तब भी मरा। क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट छोड़ने वाली नहीं है इसको कि ये 20,000 का 2,000 करोड़ का मामला है, तो वो कहाँ जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट अभी तो कोई ऑर्डर नहीं है इसके पास में, तो क्या नहीं है। जब तक कोई चीज, अगर आप कहीं मान लो एक अच्छी पद पे बैठ रहे हो तो तब तक पास ऑर्डर होंगे ना आपके पास कि मेरे को डिसीजन लेने के। जब इसके बाद डिसीजन ऑर्डर नहीं होगा तो यही है। और पहली बात तो ये बनने वाला नहीं है, क्योंकि जो अब तक 8 के सर्वे आए हैं ये सब सोच समझ के आए हैं, बिल्कुल है। 2% में तो लोग बाग देख लेके भी करवा देते हैं, पर यही है। मगर हकीकत तो जो है शनिवार को पता लग जाएगी 12 बजे तक, तो ये सब कुछ ठीक होने वाला है। और बेफिक्र रहिए, ये प्रधानमंत्री है, जहाँ खड़ा होता है वहीं से लाइन चालू होती है। ये दो बड़े पंच लाइन बड़े मार रहे हैं। प्रधानमंत्री है, जहाँ खड़ा होता है लाइन वहीं से शुरू होती है। और दूसरा ये कि अगर केजरीवाल जीत भी जाता है, हार भी, दोनों ही किस सूर्य पे उन्हें मरना ही है, जीते तो भी हारे तो भी। क्या कहेंगे, क्या होगा दिल्ली में अब की बार? दिल्ली में तो जो होना था कल हो चुका, मगर आप पढ़े लिखे हो, मैं तो मूर्ख ही हूँ। नहीं, आप भी पढ़े लिखे? नहीं हूँ पढ़ा लिखा, फिर भी एक सवाल का जवाब आप ही दो। ये जो आपका चैनल है, आप इसके मालिक तो नहीं हो? नहीं। धन्यवाद। ये कैमरामैन का डेजिग्नेशन बड़ा है, आपका बड़ा है क्या? आप बात तो बोलिए। यही सवाल है मेरा, यही जवाब है। दोनों ने अपनी अपनी फील्ड में पढ़ाई की है, दोनों का डेजिग्नेशन अलग अलग है ना। अब ये केजरीवाल ने जो कई 100 करोड़ रुपए का महल बनाया है और ये तुलना करता है देश के प्रधानमंत्री से, ये जायज बात है? अनपढ़ आदमी भी इससे इसी बात से नाराज है। तो प्रधानमंत्री भी तो करोड़ों के सूट पहनते हैं। मैडम, प्रधानमंत्री इस गरीब देश का मालिक है और उसको 140 करोड़ लोगों ने पसंद करा, तब जाके वो वहां बैठा है। और इसको इतनी ही दिल्ली ने वो भी खरीदी हुई,
जो इनकम टैक्स दे रहा है वो केजरीवाल को वोट तो छोड़ो, गाड़ी भी नहीं बकता, नाम लेने से जीप पे छाले पड़ जाते हैं। हाँ, और ये उससे मुकाबला कर रहा है। आप इस फील्ड में आके अपने चैनल के मालिक से मुकाबला करोगे तो आप कहाँ रहोगे? यही सवाल था मेरा, यही जवाब है। नहीं तो अच्छे लोगों से, बड़े लोगों से मुकाबला करना तो बेहतरी का पहचान है। मुकाबला करना और गाली बकना, आप अपना अलग चैनल खोलो, खुशी होगी। इसी पे कब्जा करो और अपने ही मालिक को गाली बको। ये भी उसी वोटों से बन के मुख्यमंत्री बनाए और वो भी उन्हीं वोटों से बन के प्रधानमंत्री बनाए। कितने साल प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं? कहाँ आरोप लगा के इसने कोई एक नई ईंट भी लगाई हो? प्रधानमंत्री ने एक बाथरूम में टाइल लगवाई हो जो जब मुख्यमंत्री थे? और इसने दिल्ली में ये कनॉट प्लेस में आप इंटरव्यू ले रहे हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं है इतनी बड़ी जितना बड़ा इसका नहाने धोने का है। क्यों भाई? नहीं होना चाहिए था। नहीं, आपके लिए भी होना चाहिए ना। जाके देखो, ये कैमरा लेके घुस सकते हो आप वहाँ। उस लड़की का, आप भी एक लड़की हो, उस लड़की को मार और वो उस स्वाति मालीवाल की बात कर रहे हैं। नाम ही नहीं लेता, जय हिंद की घरवाली। हमारा हरियाणा का था जय हिंद, आम आदमी पार्टी का नवीन जैन, उसकी घरवाली थी ये पहले, अब पता नहीं क्या है। ये केजरीवाल के दफ्तर में एक महिला को ऐसे पीटा है, सड़क पे गुंडे जेब कतरों को नहीं पीटते। और फिर आप कह रहे हो, दोनों ही कह रहे हैं केजरीवाल को सिर्फ और सिर्फ वो वोट डालेगा जिसका रीढ़ की हड्डी नहीं है और नाक नहीं। महिला सम्मान के अगर मुद्दे उठा रहे हैं आप, तो आम आदमी पार्टी जैसे आप बदनाम कर रहे हैं, या जो नहीं बदनाम नहीं कर रहे, जो भी आप कह रहे हैं, बीजेपी पर भी उतने ही दाग लगे हैं महिला सम्मान को लेकर। ब्रिजभूषण शरण सिंह के लिए कितने प्रदर्शन हुए, क्या कुछ नहीं कहा। मैडम बात सुनो, नहीं बोलने दे, मैं ब्रिजभूषण पे बोल दूंगा। मैं हरियाणा से ही आता हूँ। ब्रिजभूषण की हिम्मत नहीं है, अब जिन लड़कियों को जो 100 किलो के लड़कों को पटकते हैं, उस बुढ़े आदमी क्या हिम्मत है कि वो उसका हाथ लगा देगा? अरे वो भी पहलवान है। कुछ पहलवान नहीं है वो। कहाँ दंगल मारा है उसने? घर में कान तोड़ा रहा है वो। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष थे। हाँ? अध्यक्ष थे वो कुश्ती महासंघ के, उनकी अध्यक्ष थे। जो लड़कियां आप प्रदर्शन कर रही थी उन्हीं की। हाँ, वो एक ये था ना अपना, एक कांग्रेस का पेटला, कौन सा शुक्ला था रहा, क्रिकेट का अध्यक्ष था। उसने बॉल भी नहीं फेंकी जाती, पिट्ठू भी नहीं खेला, अध्यक्ष तो वो भी है। अब किसका मुकाबला कहाँ से करोगे? मैं आपको वही तो कह रहा हूँ, कहाँ प्रधानमंत्री, कहाँ केजरीवाल। लेवल देखो, और वो देश की शान है। केजरीवाल जैसे देश में 22 हैं, प्रधानमंत्री जैसा कोई 2 हैं। राहुल गांधी से कंपेयर किया जाता है, राहुल गांधी है। मैडम, जो राहुल गांधी से प्रधानमंत्री को कंपेयर करता है, वो प्रधानमंत्री जी का अपमान कर रहा है, गाली बक रहा है। कहाँ राबड़ी, कहाँ खीर। अब तो छोड़ दो गरीब को, 9 तारीख को बेचारा अंदर बताइए, कुछ कह रहे हैं। हाँ बताइए। जमानत तो वैसे ही जब्त हो रही है, अब 9 तारीख को जेल की तैयारी करो, उसकी तारीफ मत करो ये आप, उसकी जेल जाने की तैयारी हो रही है। साथ में आतिशी और वो जो चिरकुंडू साथ में घूम रहे हैं ना, सारे जेल में जाएंगे। अब उनके क्लियर हो गया है उनका। क्यों जाएंगे जेल, क्यों जाएंगे? आप पत्रकार होके ये सवाल कर रहे हो, आपको नहीं पता क्यों नहीं हो रहा? कोर्ट ने उन्हें बाहर भेज दिया है, वापस क्यों? धार पे बाहर भेजा उनको, आपको नहीं पता किसके धार पे बाहर भेजा है और कितनी कंडीशनें हैं उनपे। उनको तो सीएम नहीं बन सकते, और कितनी उनपे वो आतिशें लगा रखी हैं उनपे। वो अपना बयान नहीं दे सके, पार्लियामेंट नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते। वो इस बार बहुत ही कम से कम 20,000 वोट। केजरीवाल से ये भी सवाल पूछा जाता है, वो कहते हैं कोई ऐसी पाबंदियां नहीं है, सिर्फ ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर जीत जाते तो फिर बन जाएंगे मुख्यमंत्री। कहीं नहीं, पहला नंबर तो जीतेंगे नहीं ये, पहला नंबर तो 20,000 वोटों से हारेंगे वो। और दिल्ली की जनता ने इस बार उनको लात मार के भगा दिया है दिल्ली से। हाँ बताइए, क्या कह रहे हैं? मनीष, आतिशी, केजरीवाल, तीनों हारेंगे। तीनों हारेंगे, कोई बात नहीं, तीनों हारेंगे। और चाहे फिर ये बात आप इतने दावे से कैसे कह सकते हैं? भीतरला बोल रहे हैं, इसने दिल्ली का सत्यानाश कर दिया। बाद ये मुंडगांव जा नहीं सकते, टीकरी जा नहीं सकते, सब्जी मंडी में बढ़ नहीं सकते। जिस एरिया में खड़े हो, ये कनॉट प्लेस है, ये सेंटर के अंडर आता है। यहाँ जो तरक्की हो रही है, ये प्रधानमंत्री के मणि से हो रही है। इसने देख के इसको सिर्फ वो वोट डाल रहे हैं केजरीवाल को जिनने कोई काम नहीं। पानी भरी हो गया दिल्ली में ये कहा जाता है कि जो अमीर तबका है वही भाजपा को वोट करता है, जो झुग्गी झोपड़ी है, जो गरीब लोग हैं, वो आम आदमी के लिए ही जाते हैं, आम आदमी को वोट करते हैं। झुग्गी झोपड़ी वालों को प्रधानमंत्री ने दिया है,
झुग्गी झोपड़ी वालों को प्रधानमंत्री ने दिया है, उनकी कॉलोनी पक्की कर दी, उनको मान्यता दे दी। और अब जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ गई, उनकी रजिस्ट्री हो जाएंगी, वे घर के मालिक हो जाएंगे। केजरीवाल रहे तो वे रहेंगे 2 के 16 भर लो जोड़ा, सांझ के दिन 6-8 बजे 5 सब्जी खरीदे वे, जो सड़क पे फेंकने लायक हो है, चाहे तो गाय खा जाए, चाहे वे केजरीवाल के चेले खा जाए, उनका फायदा के। आप कुछ कह रहे थे? नहीं, जो आप ये कह रहे हैं ना, केजरीवाल का जो हिसाब किताब है वो एक अलग ही है अभी भी, समझे ना। मैंने क्या कहा, आपने 700 सीटें कैसे जीती थी पहले बताइए, आप दिल्ली में ही थे ना। वही तो सवाल है कि वही वोटर है जो विधानसभा में पूरा केजरीवाल को देती है और लोकसभा में पूरा मोदी को देती है। नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं, अब दिमाग में बहुत कुछ उतर गया। इसके हालात ही इसने अपने आप ही खराब करे हैं, क्योंकि आया था कुछ कह के रामलीला की सजाऊंगा, इसने तो जो पूरा जो है रावण सेना पूरी तैयार कर ली अपनी, तो कौन बोले काम करेगा अब आगे। इसको पता लग गया ना पब्लिक को। तो एक सेना का भी तो फर्क है, एक राम में बंदर भी थे, ऊपर नीचे भी उछलते थे, पेड़ में फल फ्रूट भी खाते। अब इसकी सेना तो वो है कि खा के और खुद ही खा के बैठ जाओ, पब्लिक गई भाड़ में। तो ये हालत है इसकी, और छोड़ यही है। और आगे आने वाले टाइम में पब्लिक ही बता रही है, इसको सब कुछ बताएगी। ये तो अभी जो 8 चैनलों का आया है सर्वे, वो तो यही है, 2 का आया इसके लिए ठीक, बाकी कुछ नहीं है, नेवर थिंग। बाकी पता लगेगा अब 8 तारीख को, वो पता लग जाएगा 12-1 बजे के बाद में देखना। 12 घंटे रह गए तक तो पता ही चल जाता है कि किसकी सरकार बनने वाली है। 12 घंटे रह गए, 12 घंटे में काल तू फिर आड़ा जी, हम तो नौकरी करके आधी छुट्टी सारी हो जाएगी, आड़े आ जाएंगे, यो हारेगा। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आपको ऐसा, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कोई पर्सनल दुख है, कुछ पर्सनल बातें हैं, बता दीजिए वो भी। भाई पता नहीं क्या है क्या नहीं है। जो प्रधानमंत्री गंगा पुत्र भीष्म अवतार हैं, ये जो देश के खिलाफ बोला, मेरे मतलब पर्सनल एलर्जी हो जाए। हाँ, इतना गुस्सा क्यों है आप? प्रधानमंत्री के खिलाफ जो बोलता है, मन उसके खिलाफ गुस्सा हुए है। प्यार है ना प्रधानमंत्री से, इनको प्यार है तभी तो है। उसने क्या कहा था, एक अकेला सब पे भारी, समझे ना, आज पूरे वर्ल्ड पे भारी है। एक सरकारी कर्मचारी है ना, चपड़ासी जैसे मेरे जैसा, वो भी 50 गज का 40 गज का अपना बना ले है। प्रधानमंत्री में 20 गज का भी कौन है? ठीक है। अच्छा, जीव है इतना इस देश का, और भगवान ना करे और 10-20 साल बाद से प्रधानमंत्री जी नहीं रहेंगे, जब भी देश का अपना के लिए रहे बेचारा। अच्छा, आपने कहा कि पूरी दुनिया पर भारी है, लेकिन कल ही का वो दिन है जहां पर अमेरिका ने भारतीयों को वापस भेज दिया है। जितने भी अवैध प्रवासी वहां पर गए थे उन्हें वापस भेज दिया, और सवाल खड़ा हो रहा है कि इतनी दोस्ती थी मोदी की ट्रम्प से, तो फिर ये क्यों हुआ? दोस्ती का क्या मतलब है? वो जो वहां जा रहे हैं, 1 मिनट रुक जाओ, उधर जाना लग रहे, वह जो जा रहे हैं दूसरे देश में, जो उस देश में जा रहे हैं बिना कागजा के, बिना लाइसेंस के, बिना अथॉरिटी के जा रहे हैं, वह तो वापिस करे हैं। प्रधानमंत्री का प्रेशर है, नरेंद्र मोदी है, न तो दूसरे देश आ गए गोली मारेंगे। अरे हूँ भी देख लियो, तरीका अखबार में आ जाएगी। अवैध है जो एजेंटों ने एक बच्चा जो गरीब घर से वो अपना सब कुछ बेचकर, वो लंदन का उसके लिए बोला कि आप लंदन पढ़ने जाओगे, और लंदन ना जाके वो अमेरिका चला गया, तो उस बच्चे का कसूर नहीं ना किसी उन एजेंटों का है जिन्होंने उनको गुमराह कर उनको तो वीजा दिया और दिलवाया, और उनको स्टडी के लिए वो उसके पैसे गए, और उनके कितने लोगों के पैसे जमीन बेचकर पढ़ाने के लिए गए। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो किया जाए तो सरकार संज्ञान ले रही है, सरकार विदेश मंत्रालय भी उसमें संज्ञान ले रहा है, और सारी चीजें, और ये दोस्ती जो बात कर रहे हैं कायम है। और जो नैतिकता के आधार पर और जो व्यक्तित्व के न लेकर जो सिंधी है, जो दोनों देशों के पार्टिकुलर है, तो उसके कानून के दायरे में हो रहा है। तो अवैध जैसे घुसपैठिया हमारे बांग्लादेश में, यहाँ पे तो अल्लाह मचा लेंगे कि बांग्लादेशी बाहर नहीं जाने चाहिए। तो हर एक देश की ये पॉलिसी है, जो अवैध रूप से रहेगा उसको बाहर जाना पड़ेगा। तो बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने कि जो अवैध रूप से रहेगा उसे बाहर जाना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको बता दें, दिल्ली के एग्जिट पोल की तो जनता साफ एक सिरे से कह रही है कि अब की बार जो है दिल्ली में बदलाव होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं होगी। ये सबसे बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी बनकर आए थे, आम जनता के लिए गरीब बेचारा बनकर जो आए थे, उनकी छवि जनता के दिमाग में अब बिगड़ चुकी है और जनता समझ चुकी है ये शीश महल वाले राजा बन चुके हैं। अब ये आम जनता के जो है नायक रहे नहीं है, और इसीलिए जनता नाराज है और उन्हें भगाना चाहती है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।